नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार कंपनी के शेयर के बारे में। इसका जो दोस्तों कल का सेशन था यानी कि 30 जुलाई का, वहाँ पर थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली थी और इस तेज़ी की एक वजह ये भी हो सकती है, आज यानी 31 जुलाई को जो है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इसके रिजल्ट के ऊपर दोस्तों हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि कितना प्रॉफिट इस बार इस क्वार्टर में जनरेट होता हुआ देखने को मिला है इस कंपनी का। अगर इसके हम दोस्तों पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को देखें जो कि मार्च में आया था, आप देख सकते हैं 171 करोड़ का बहुत ही अच्छा जंप मिला था इस कंपनी को। और जो इसके प्रीवियस क्वार्टर के जो प्रॉफिट थे उनके मुकाबले काफ़ी शानदार यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमें होता हुआ देखने को मिला था कंपनी को। तो इस बार भी मार्केट यही उम्मीद कर रहा है कि ऐसे ही कोई शानदार तरीके से जो प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर में भी कंपनी को होता हुआ हमें शायद देखने को मिल जाए। ये तो दोस्तों खैर तब की बात है जब ये रिजल्ट आएगा, थोड़ी देर की बात है, हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। अगर ऐसे ही कोई बढ़िया सा प्रॉफिट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा तो उसमें बुलिश ट्रेंड जो है दोस्तों कंटिन्यू रह सकता है। और ओवरऑल देखें जरा इसका मार्केट कैप, तो 82,000 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है फ़िलहाल के लिए। अब दोस्तों इसके जरा हम डे चार्ट पर चलते हैं। डे चार्ट पर आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। इसमें 2500 के टारगेट हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो, या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, अगर आपको अपनी कोई पोजीशन इसमें क्रिएट करनी है तो। और पोजीशन क्रिएट करने के लिए मतलब ख़रीदारी करने के लिए दोस्तों हमारे पास कौन सी रेंज है जो बहुत ही अच्छी है, वो है 1647 से लेकर 1739। इस रेंज के अंदर हम खरीदारी करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं 1739 के लेवल पर भी जो है ये कई बार सपोर्ट लेकर जा चुका है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका रिजल्ट अगर आज हमें बहुत अच्छा देखने को मिल गया, और अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है तो वो बड़े आराम से दोस्तों 1900 या 1950 के लेवल तक होल्ड करके चल सकता है अपनी पोजीशन को, अगर उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 2500 के लिए बने रहेंगे। वहीं अगर दोस्तों इसका रिजल्ट थोड़ा सा हमें निराशाजनक देखने को मिल गया तो हो सकता है ये सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता हुआ अपने दूसरे सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा 1647। हालांकि यहाँ पर जो है बहुत मजबूत लेवल पर ख़रीदारी हुई थी प्रीवियस। अगर हम चार्ट को ज़रा पीछे करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम बड़ी अच्छी खरीदारी हुई है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली थी हाल ही में। तो यहाँ पर जो दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लगे होंगे। अगर हमें ट्रेंड बदलता हुआ ट्रेंड चेंज हो गया इसका अगर रिजल्ट की वजह से बेरिश ट्रेंड, तो हो सकता है 1647 के आसपास के जो स्टॉप लॉस है इनका भी ट्रिगर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब सेलर जो है इसको इसके थोड़ा सा नीचे तक लेकर जाएंगे, 1600 तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ से जो है फिर वो अपनी पोजीशन को बदलेंगे, यानी बाइंग साइड में अपनी पोजीशन को बनाएंगे, फिर धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा दोस्तों, वैसे तो उम्मीद तो यही लग रही है कि रिजल्ट इसका अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं पता, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी टाइम है रिजल्ट आने में। और आज ही हमें दोपहर तक पता चल जाएगा क्या रिजल्ट इसके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लेवल्स हैं दोस्तों हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें ज़रूर ये बहुत ही फ़ायदा देंगे ही देंगे। और जो हमारा सप्लाई जोन है दोस्तों, जैसे कि 1990 का जो हमारा 1950 का जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये भी काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। इसका ब्रेकआउट हमें देखना होगा दोस्तों कितने टाइम में होता है। अगर अगले एक महीने के अंदर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे सामने जो 2037 का जो टारगेट है दोस्तों, रेजिस्टेंस है, इसका देखना होगा कि कब तक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर मैं मान के चलूँ अक्टूबर से पहले पहले इन दोनों ही लेवल का जो है ब्रेकआउट हो जाता है तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं फरवरी से पहले पहले जो हमारा टारगेट है, वो हमारे लॉन्ग टर्म का जो हमारा टारगेट है वो जल्दी ही हमें अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि फरवरी के आसपास तक हम अपने लॉन्ग टर्म के टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है आपको, स्पेशली बाइंग करने के लिए, अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है स्टॉक के अंदर, और शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स बन सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी देने की कोशिश करी है, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।